किसी इंसान को पूरी तरह कैसे भूले। जब भी हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, किसी इंसान के साथ जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, वो इंसान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे वो इंसान हमारे दिल और दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि जहाँ पर उनकी यादों में एक समय पर हम खुश थे, आज उन्हीं की यादों में हम परेशान होने लगते हैं, हम दुखी होने लगते हैं। और इस दुख से बाहर निकलना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी दुखी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अगर आप भी किसी इंसान की यादों के जंजाल में फंसे हुए हो तो यकीन करो, बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप किसी इंसान की यादों से कैसे बाहर निकल सकते हो। 24 घंटे अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, ब्रेकअप होने वाला है या फिर ब्रेकअप हो गया है, आपको पता है कि उस इंसान से आपको दूर हो जाना चाहिए या फिर आप उस इंसान से दूर हो गए हो। इस सिचुएशन में क्या होता है ना, दूर होने के बाद भी उस इंसान की जो यादें हैं, उस इंसान की जो बातें हैं, वो यादें वो बातें हमारे ऊपर हावी होने लगती है। सोच सोच कर उन यादों के बारे में, वो वक्त के बारे में जो वक्त हमने उस इंसान के साथ बिताया था, उस इंसान की बातें, उस इंसान का बिहेवियर हमें याद आने लगता है। एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पे उस इंसान ने हमें कितना दुख दिया हमें ये याद नहीं आता है, लेकिन उस इंसान के साथ हमने कितना अच्छा वक्त बिताया ये सोच सोच कर हम खुद को दुखी करने लगते हैं। जहाँ पर एक समय पर हम उस इंसान के साथ इतने ज़्यादा खुश थे, आज उसी समय पर उस इंसान के बगैर हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और ये दुख हमारे ज़िंदगी को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। देखो, सबसे पहले एक फैसला लेने की ज़रूरत है कि हमें उस इंसान को भूलना है। कई बार ना हम खुद से भूलना नहीं चाहते, जानबूझकर उनकी यादों को बैठकर याद करते हैं, जानबूझकर उस वक्त के बारे में सोचते हैं जो वक्त हमें और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, किसी को भूलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, किसी की यादों को निकालना दिल और दिमाग से इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, तब वो इंसान को भूलना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। जहाँ पे हमें आदत लग गई थी उस इंसान की, उस खुशी की आदत लग गई थी, उस हैप्पीनेस की आदत लग गई थी, तो इतने आसानी से थोड़ी हम उस इंसान को भूलेंगे। मैं भी इस बात पर पूरा पूरा भरोसा करता हूँ कि किसी इंसान को भूलना आसान नहीं होता है, लेकिन यस, हम किसी इंसान की यादों को कम ज़रूर कर सकते हैं। सोच सोच कर दुखी होना, परेशान होना, इन चीज़ों से हम ज़रूर बदल सकते हैं। अब मेरी बात को ना याद रखना आप, कि अगर आप किसी इंसान के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहे हो, मतलब आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यादें तो आपको आएगी ही आएगी, लेकिन अगर उनकी यादों के वजह से आप दुखी हो रहे हो, उनकी यादें आपके ऊपर हावी हो रही है, दिल और दिमाग में 24 घंटे बस उसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, तो आप ये समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो आप ऐसी ज़रूर गलती कर रहे हो जिस वजह से आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। सबसे पहली गलती, हम सोर्स को बंद करके नहीं रखते हैं, किसी ना किसी तरीके से उस इंसान को स्टॉक करते रहते हैं, उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये पता करने की कोशिश करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस जाके देख लेते हैं, लास्ट सीन चेक करते रहते हैं, प्रोफाइल देखते रहते हैं, उनके फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो फेसबुक पर कब ऑनलाइन आ रहे हैं। जहाँ पर भी वो अवेलेबल है हम वहाँ पर झांकने की कोशिश करते हैं, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश के वजह से उनकी यादें हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हमेशा याद रखना, किसी इंसान को भूलना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता, लेकिन हम भूल भी इसीलिए नहीं पाते क्योंकि हम हमेशा जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। 3-4 दिन तो हमने खुद को कंट्रोल किया, हमने ये देखना बंद कर दिया कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। 4-5 दिन हुए और फिर किसी तरीके से हमने झांक कर देख लिया कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो अब इस वजह से होता क्या है, अब ज़रा ध्यान से समझना। अब हमने देख लिया कि वो इंसान तो इंस्टाग्राम पे बड़ा खुश है,
वो तो नए लोगों से बात कर रहा है। तो उनकी खुशी देखकर, उनके लाइफ की हैप्पीनेस देखकर हम इधर दुखी हो जाते हैं, जबकि आपको नहीं पता उस इंसान की ज़िंदगी में हकीकत में क्या चल रहा है। लेकिन आप वही देखोगे, वही समझोगे जो आपको दिख रहा है। इसीलिए ये सारी बातें देखना बंद कर दो। अगर आपके पास उनके फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ डिलीट कर दो। बहुत कड़वी बात है, होती नहीं है इतने आसानी से ये बातें एक्सेप्ट, कि हम ऐसे कैसे फ़ोटो डिलीट कर दे, इतनी अच्छे से हमने फ़ोटोज़ रखे थे, हम ऐसे कैसे उस इंसान को भूल जाए। हम भूल नहीं पा रहे हैं, भूलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुश्किल भी इसीलिए हो रहा है कि आप उनकी यादों को संभाल कर रख रहे हो। अगर आप ये देखते रह रहे हो कि उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बार बार जाकर उनका व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर रहे हो, वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन जा रहे हैं, बार बार अगर आप ये देख रहे हो, तो उनको भूलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा देखते रह रहे हो कि वो इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो इंसान तो छोड़कर आपको चले गया, लेकिन उस इंसान की बातें आज भी आप साथ लेकर चल रहे हो, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। धीरे धीरे खुद को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर दो, स्टॉक कम करो, धीरे धीरे उनके फ़ोटोज़ डिलीट करना स्टार्ट कर दो, व्हाट्सएप से डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम से उनको डिलीट कर दो, अनफॉलो कर दो। जितना दूर कर सकते हो उतना दूर करने पे ध्यान दो, तभी बदलाव आएगा, और ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, यादों को संभाल कर रखना गलत है। अगर वो यादें आपको परेशान कर रही है तो यादों को मिटाने पर ध्यान दो। कई बार क्या होता है ना, हम दोस्तों से भी इसी टॉपिक पर बात करते हैं। हमारे लाइफ में इस टॉपिक के अलावा कुछ नहीं चल रहा होता है। हम ब्रेकअप की बातें करने लगते हैं, रिलेशनशिप की बातें करने लगते हैं, उस इंसान से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। उनकी यादों को हम संभाल कर रखते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो इंसान हमें छोड़ के चले जाए। वो इंसान छोड़ के तो चले गया है, लेकिन वो यादें हम ज़रूर संभाल कर रखते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब उनकी बातें होती है, उनसे रिलेटेड बातें होती है। और जब तक आप ये चीज़ करते रहोगे, तब तक उस इंसान की यादें आपके दिल और दिमाग में रहेगी। इसीलिए उनकी यादों को अगर आप मिटाना चाहते हो, अपने से दूर करना चाहते हो, तो आपको एक ऐसी आदत लगानी होगी, क्योंकि इस आदत के बिना तो बदलाव नहीं आएगा। कैसी आदत? आप बार बार इस टॉपिक पर दोस्तों से बात करना कम कर दो। धीरे धीरे अपने लाइफ के पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ये पैटर्न क्या होता है ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। धीरे धीरे जहाँ से दूरी बना सकते हो दूरी बनाओ। फोटोज़ देख रहे हो, फोटोज़ डिलीट कर दो। बार बार जाके व्हाट्सएप पे लास्ट सीन चेक करो, ब्लॉक करो। हिम्मत करो तो सही, थोड़ी हिम्मत करो। 1 हफ्ता मुश्किल जाएगा, यकीन करो, बाद में इतनी नहीं पछताओगे। बहुत सीधी सी बात बताता हूँ डियर, कि आज आप कितने दुखी हो उस इंसान को पता भी नहीं। तो आप केवल एक ऐसे इंसान के लिए दुखी हो रहे हो जिसे आपके दुख के बारे में पता नहीं है। तीसरी बात, ज़रूरी है कि अपने लाइफ के पैटर्न को फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपको अपने ज़िंदगी में कुछ नया करने की ज़रूरत है। कई लोग कहते हैं कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो अपने लाइफ में नई नई चीज़ें करो। मैं कहता हूँ नई नई चीज़ें तो आप बाद में करना, पहले वो चीज़ें करो जो आप करते आ रहे थे। हम क्या है ना, एक्सरसाइज करते थे, हम जिम जाते थे, ब्रेकअप हो गया, जिम जाना हमने बंद कर दिया। हम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, ब्रेकअप हो गया, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना हमने बंद कर दिया। हम 1 घंटा बुक रीड करते थे, ब्रेकअप हो गया, अब हमने रीडिंग को बंद कर दिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम बंद करते हैं ना, उस टाइम पे उनकी यादें हमारे ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाती है। कुछ नया करने से पहले आप वो काम करने लगो जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा था। अगर आप उतना भी काम पूरी ईमानदारी से करोगे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी काम आप पहले कर रहे थे, चाहे वो सुबह उठकर फ्रेश होना है या फिर दोपहर में सोना है, फ़ोन कैसे यूज़ कर रहे थे आप, फ़ोन में पहले आप क्या देखते थे, अभी आप फ़ोन में क्या देख रहे हो, दिन भर बिस्तर पर पड़े हो, स्टडी नहीं कर रहे हो, जॉब पर नहीं जा रहे हो, तो ये जो पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो ना, इस वजह से उनकी यादें और ज़्यादा हावी हो जाती है। नहीं है इच्छा फिर भी जॉब पर जाओ, क्योंकि जब आप जॉब पर जाओगे ना, एटलीस्ट आपका पैटर्न बना रहेगा, आपके लाइफ का आपका काम बना रहेगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, आज मैं घर को ना रह के आराम करता हूँ। तो जब आप घर को रह के आराम करोगे, आराम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन घर पर रहकर दिन भर उनकी बातें आपको परेशान करेगी, उनकी यादें आपको परेशान करेगी। इसलिए थोड़ा ज़बरदस्ती ही सही वो काम करो जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा था। काम करना बंद कर दिया, या फिर धीरे धीरे आपने काम पर से ध्यान हटा दिया,
तो ध्यान जाएगा उनकी यादों पर और उनकी यादें आपको परेशान करेगी। इस खेल को समझना काफ़ी ज़रूरी है। मूव ऑन करना भी एक ऐसा खेल है कि जब आप मूव ऑन कर लोगे ना, ऐसे खिलाड़ी आप बन जाओगे इमोशंस से रिलेटेड कि फिर आप इमोशनली इतने डिस्टर्ब नहीं हो सकते। इसीलिए इसे एक खेल की तरह लो। यहाँ पे आपको एक ऐसे प्लेयर की तरह परफॉर्म करना है कि जब आप यहाँ से निकलो ना तो लोग आपके लिए तालियां बजाए। इतना स्ट्रांग आपको बनना होगा। अगर मेरी बातों से आपको हिम्मत मिली होगी, आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।